वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हमारे देश में भारतीय संस्कृति सनातन वैदिक धर्म हमें अलग अलग त्योहारों से, अलग अलग उत्सवों से हमें संदेश देना चाहता है कि हम जितने लोगों से जुड़े हैं, जितने चीज़ों से जुड़े हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। आज वट पौर्णिमा है, तो इस त्यौहार या उत्सव में हम लोग देखते हैं कि सारे महिलाएं वटवृक्ष के पास जाकर वटवृक्ष के पूजन करते हैं। आज की इस पौर्णिमा को नाम ही वट पौर्णिमा दिया गया है। ये जो वृक्ष हैं ये प्राणवायु देने वाला वृक्ष है, तो प्राणवायु सबसे ज़्यादा इसी पेड़ के नीचे यदि हम बैठ जाए तो हमें मुबलक यानी बहुत मात्रा में प्राणवायु मिलता है। तो इसका महत्व जो है वो आप समझ सकते हैं कि जो प्राणवायु है उसको उद्धृत करने के लिए, उसका माहात्म्य जो है वो सर्वदूर पर पहुंचाने के लिए हम लोगों को हमारी संस्कृति ने ये आदेश किया है कि आप इस वृक्षों को आप पूजिए जो आपको ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। और हमारे संस्कृति की रक्षा महिलाओं ने की है। तो महिलाएं वटवृक्ष के माध्यम से, निसर्ग के माध्यम से हम सब लोगों को बताना चाहती हैं कि माताएं बताती हैं कि प्राणवायु आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा हमें माताएं देती है। प्राण की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी महिला हो अपने बच्चों की रक्षा चाहती है, अपने यजमान यानी पति की रक्षा चाहती है। तो ये महिलाएं आज बरगद के रूप में या वटवृक्ष के रूप में प्राणवायु की पूजन करते हैं। दिखने के लिए तो वटवृक्ष दिखता है, लेकिन सच्चे मायने में यदि स्त्री जानती है, ज्ञानी है, तो वो वटवृक्ष की नहीं अपितु प्राणवायु की पूजन करती है। तो ये प्राणवायु देने वाला वृक्ष है, इसलिए वृक्ष की पूजा होती है। सबसे ज़्यादा जितने भी वृक्ष हैं जो ऑक्सीजन देते हैं उनकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। तुलसी का वृक्ष हो, अशोक हो, और भी सारे वृक्ष, पिप्पल का वृक्ष हो, ये ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं, प्राणवायु देने वाले वृक्ष हैं। तो आज जो कोरोना की महामारी है, बीमारी फैल गई है, विषाणु फैल गया है, उसने सबसे ज़्यादा महत्व जो ऑक्सीजन का है वो हमें बताया कि ऑक्सीजन हमें चाहिए तो कहाँ कहाँ से प्लांट लगवाने पड़े, कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन प्लांट लाने पड़े, कहाँ कहाँ से सिलेंडर लाने पड़े, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी चल रही थी। तो ये सारे बातें आज पता चला है कि ये ऑक्सीजन की कमी हम नहीं सह पाते हैं। तो इसलिए ये वृक्ष होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन ऐसे सिलेंडरों से कहाँ कहाँ आप लोग लेकर घूमेंगे। तो इसलिए हमारी संस्कृति आप लोगों को बताना चाहती है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म बताता है कि आप वृक्ष की पूजा करें, वो आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो आप वृक्ष के सन्निधि में जाए। हर बार एसी में बैठकर हम लोग अपनी सेहत खराब करते हैं। हमें निसर्ग में जाकर बैठना चाहिए। बारिश का मौसम है और इस मौसम में हमें बारिश का भी आस्वाद लेना है। तो वटवृक्ष पौर्णिमा के दिन पूजा जाता है। वटवृक्ष का ये जो महत्व है, देखिए वटवृक्ष आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वृक्ष हैं। अभी ये वृक्ष आप समझ सकते हैं कि इतना फैल जाता है। हर कोई माँ चाहती है कि अपना पिता हो, अपने पति हो या अपने बच्चे हो, उनकी कीर्ति इतनी फैल जाए कि भगवान भी उनको आशीर्वाद प्रदान करे। तो हम लोगों को इस वट पौर्णिमा को पूर्ण जीवन जीने का संदेश लेना है। पूरा पौर्णिमा यानी पूर्ण जीवन। तो पूर्ण जीवन तब बनेगा जब हम अपने धर्म का आचरण करेंगे, जब हम निसर्ग का पालन करेंगे। तो और ऐसे हम फैल जाए, ऐसे हमारे धर्म का कार्य करते जाए कि हमें खुद ब खुद निसर्ग आशीर्वाद दे दे, भगवान आशीर्वाद दे दे।
और भी ये महत्वपूर्ण है कि ये जो बरगद का वृक्ष है वो संतति वृद्धि कारक है, तो इसके लिए भी महिलाएं इसकी पूजन करती हैं। तो जो बीज होते हैं वो बीज दीर्घ यानी लंबी आयु देने वाले होते हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेद में बहुत इसके उपयोग भी बताए गए हैं। तो ये बरगद का वृक्ष या वट वृक्ष जो है वो हमें कीर्ति प्रदान करने वाला वृक्ष है, आयु प्रदान करने वाला वृक्ष है, हमारी सेहत का ख्याल रखने वाला वृक्ष है, और जो चीज़ें हमें इतनी सारी संपदा देता है उसका पूजन तो बनता ही बनता है। तो आज के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम सनातनियों को पूछते हैं कि ये वृक्ष ये वो सारा सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। बहुत से महिला ऐसे भी हैं जो टहनी जो है अपने घर में लेकर जाती है और उसका पूजन करती हैं, और विरोध में लोग इसके भी आते हैं कि ये टहनियाँ क्यों तोड़नी चाहिए, मान्य है कि वृक्ष की पूजन होना चाहिए, लेकिन ये जो वृक्ष हैं वो हमारे लिए ही है। यदि फूल है तो फूल पूजन के लिए इस्तेमाल होगा ही होगा। तो थोड़ी मात्रा में यदि निसर्ग का ऐसा भी हम उपयोग करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाए, बरगद का वृक्ष लगाए, पीपल का वृक्ष लगाए, तुलसी की वृक्ष लगाए, और जितने लगाएंगे तब हम उसका आस्वाद भी ले पाएंगे। यदि बरगद के वृक्ष को यदि आयुर्वेद में इतना सारा स्थान है तो उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए तोड़ना गलत नहीं है। किस काम के लिए तोड़ा गया है, किस विषय के लिए तोड़ा गया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति अच्छी ढंग से प्रेजेंट हो जाए, अच्छे ढंग से लोगों के पास जाए, ताकि इसके विरोध में उठने वाले स्वर कम हो जाए और उसकी महानता बढ़ाने वाले स्वर बढ़ जाए। और यही वृक्ष यानी वट वृक्ष जो हमें संदेश देता है कि आप इतना फैल जाइए, इतना फैल जाइए कि दुनिया में आपको बताया है कि ये है सनातन धर्म की महिमा, ये है सनातन धर्म का संदेश। तो आज वट पौर्णिमा है, सारे हमारे महिलाओं को भगवान सदा सुहागन रखे, सदा सौभाग्यवान बनाए, सौभाग्यवती बनाए, और उनके जो यजमान हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी भी लंबी आयु बढ़े, और हम सब लोग जितने भी ये निसर्ग में हैं वो सारे लोग निसर्ग की रक्षा करें और ईश्वर का आशीर्वाद स्वीकारें। आप सब लोगों को प्यार भरा जय सच्चिदानंद।